वाह, वर्ल्ड कप अब अपने अरूज पर आना शुरू हो गया। फिर भी कोई हाइप शाइप ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन चलो इंडिया का मैच हो गया आयरलैंड से, उसके अलावा युगांडा का मैच हो गया है, और भी कोई स्कॉटलैंड वगैरह, इंग्लैंड इनकी भी बात हुई। सब चीज़ें मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए, जिसने जो भी देखना होगा देख ले। बट खैर सबसे पहले बात करना चाहेंगे इंडिया और आयरलैंड का जो मैच हुआ। ये आयरलैंड वही टीम थी जिसने हमें बहुत टफ टाइम दिया हुआ था, और हम मर के किल के रिंग के इनसे जीते थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह आज आयरलैंड के साथ इंडिया का मैच हुआ है, कुछ इसी तरह का मैच हमारा भी होगा इंडिया के साथ ही, बिल्कुल ही वन साइडेड, जो कि कोई 11 ओवर्स के अंदर खत्म हो जाएगा। इसी शर्त पे कि हम अगर पहले बैटिंग करें तो ऐसा ही कोई हाल होगा। अल्लाह ना करे कि हम टॉस हारें। मुझे तो अब ये भी शक हो गया कि टॉस जीत के कहीं हमारी जीनियस माइंड जो है वो बैटिंग ही ना ले लें इन पिचेस के ऊपर। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेरे दोस्त कोहली के बारे में। कोहली, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम एक रन पर आउट होके हमें चकमा दोगे? तुम्हें, मुझे तुम्हारी ये चालें सब पता है। तुमने ये पाकिस्तानी यही समझ रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर। कोहली जो है वो उस तरह का वो वाला कोहली नहीं रहा, एजेस निकल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक रन के ऊपर आउट हो गया वटेवर। सिर्फ हमें धोखा देने के लिए इसने ये हरकत की है। इसने बाकी पाकिस्तान के खिलाफ सारी इसी किस्म की घटिया हरकतें शुरू कर दी। नहीं, हम खुश हो रहे हो कि इसमें वो बात नहीं रही, इसमें वो बात आती ही सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये सुपरस्टार बना हुआ है। इसको तो पाकिस्तानियों का जबरदस्त किस्म का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमने ही सुपरस्टार बनाया है इसको। वो जो एशिया कप था ना 2000 पता नहीं 12-13, जब भी हमने वहां पर जो हमने जलील किया था अपने आप को, 180 रन इससे हमने खाए थे, वहां से ये सुपरस्टार बना था। बड़े मैच के अंदर बड़ी तरह से हमें पेल दिया। तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। हम लोग ही हैं जो कि हम फॉर्म वापस लेके आए थे। 2 साल से जलील होता, हमने फॉर्म इसको वापस ला के दी थी। 40-50 ऐसे रन बनाए थे, पूरी इंडियन टीम रह गई थी, उसमें भी हमने इसी से कुट खाई थी। क्या लख दी लानत तुम लोगों पे आयरलैंड वालों, तुम लोगों ने भी और तो कुछ किया नहीं है। इसको एक रन के ऊपर आउट कर दिया, इसको गुस्से में ले आए हो कि यार ठीक है हमने तुम सब ने परफॉर्म किया सिवाय कोहली के। इसको गुस्सा दिला दिया। अब गुस्से के सामने कौन आएंगे? हम आ जाएंगे। नेक्स्ट मैच में गुस्सा निकालेगा, नेक्स्ट मैच हमारे साथ है। लख दी लानत भाई, हारना ही था तो इससे भी कोई 3-1 छक्के खा के हार जाते। वैसे भी तो वन साइडेड मैच हुआ तो बड़ा कुछ फंसाया हो तो बंदा कहे चलो यार कोशिश पूरी की थी। बिल्कुल ही लेटे हुए वो पंगा हमारे सर डाल दिया तुम लोगों ने, इसको एक रन के ऊपर आउट करके। खैर भाई ये क्या पिच बना दी है दोस्त? ये पिच है कि बवासीर है? मुझे ये बताओ कि इस पिच के ऊपर बॉलिंग करनी है या घोड़े दौड़ाने हैं? कोई बाउंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऊपर नीचे एक ही बॉल वहीं पर ठप्पा खा के सर के ऊपर से जा रही है। वही बॉल जो है नीचे बैठ रही है, बेसमेंट में जा रही है, घर की बेसमेंट में बॉल जा रही है, दूसरी वाली छत के ऊपर से जा रही है। अजीब किस्म का कोई बाउंस है। ये जो ड्रॉप इन पिच ला के दिन उन्होंने डाल दी ना, उसको कम से कम कुछ 6-7 महीने साल चाहिए होता है बैठने के लिए। वो ऑस्ट्रेलवी वो है, मौसम से आई हुई कन्या है जिसको तुमने अमेरिका में लटा दी है, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी ना। अमेरिकन जो ज़मीन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ऑस्ट्रेलवी पिचेस को, तो इसको कम से कम साल चाहिए था उधर करने के लिए भी। तुम्हें जब पता है साल से कि इधर मैच होना है तो साल पहले पिच कम से कम कर लेते। स्टैंड नहीं भी बनाए तुम, 3 घंटे पहले मैच से पहले जो है वर्ल्ड कप से पहले लेके आए इस पिच को, इधर उन्होंने लटा दी। अब हम इनके ऊपर छोड़ देंगे और हमारी टीम को छोड़ देंगे। हमसे तो नॉर्मल पिच पे बैटिंग नहीं होती, हम उसके ऊपर कोलैप्स कर रहे होते हैं। इधर हम करेंगे क्या? अब हम ना बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। मुझे लग रहा है टॉस भी हम हारेंगे और हम ये कहेंगे कि यार ये पिच 120 रन की, हम 120 वाला ही खेलेंगे और उन्होंने 120 भी इसी तरह 13 ओवर्स के अंदर करके साइड पे कर देना है। तो यार वो 120 ही बनाते हुए हमारे को 7 आउट हो ही जाएंगे। खैर इतनी गंदी पिच, खड्डे में खड्डा, खड्डे में केक। मेरा आईसीसी लाखों में एक ही, बस वो यूएसए को घुसाने के लिए कि यूएसए में न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है, अपने पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो इस पिच के ऊपर रखे। कोई वो समझ ही नहीं आ रही। पिच के ऊपर बॉल कराने से बेहतर है पिच साइड पे जो घास है उस पर करा दो, कम से कम उस पर बॉल रुक तो जाती है ना। जिधर ही ठप्पा खाएगा उधर ही पड़ी होगी, आके बैटर जो है वो गोल्फ की तरह मार के उसके ऊपर रन्स बनाए, क्योंकि ये तो अजीब ही कोई पिच है। आउटफील्ड में भी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस मैच के अंदर। खैर आईपीएल में जो बॉलर रोया है ना यार, जो आंसुओं के साथ रोया है जो बॉलर बेचारा, उनके साथ जो हुआ है पूरे आईपीएल के अंदर, वो अब उसका बदला लेंगे इस पिच के ऊपर आके। इधर जो बैटर्स ने रोना है ना, ऐसी चीखें निकलेंगी कि वहां पर अमेरिका में वो चीख रहे होंगे, यहाँ कराची में जो है ना उसकी आवाजें आएंगी। पूरा सब कॉन्टिनेंट गूंजेगा उन आवाजों से, जो बैटर्स की वहां से चीखों की आवाजें आएंगी ना, जिस तरह की उन्होंने पिचेस दी। और कोटो तुम लोग आईपीएल के अंदर 250 280 रन बना रहे थे, चेज भी करवा रहे थे। खैर ये मैंने हाथ जोड़े में हमारे बॉलर से, यार ये इतनी ज्यादा बॉलिंग पिच बनाई हुई, अगर इसके ऊपर भी इन्होंने ना परफॉर्मेंस दिया ना, तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कोई पिच मिल ही नहीं सकती। अगर इसके ऊपर भी हमने
हमने फुल टॉसिंग कराई और हमने कुट्टे खाई ना, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या यार, मतलब इससे ज़्यादा कंडीशंस हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया डर ही इसलिए रही है कि भाई इनका बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, तो हमें पता है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो पिच के ऊपर बॉल ही नहीं आजकल करा रहे हैं, पिछले 6 महीने से फुल टॉसें मार रहे हैं। इससे बेहतर कंडीशंस नहीं मिल सकती भाई हमारे बॉलर्स को। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम पेस अटैक में जो कह रहे होते हैं, उधर उनका पेस अटैक देखो, बुमराह भी उधर ही बैठा हुआ है, सिराज भी उधर ही बैठा हुआ है, अर्शदीप तो वैसे ही T20 के अंदर आके पागल हुआ होता है। ये 3 वो हैं। पांड्या मेरा दोस्त वैसे ही कम बैक कर चुका है, उसके बारे में ये बात करूंगा। पांड्या को ये कंडीशंस भी जो है वो सूट करती हैं, ऊपर से 2 लेफ्टी उनके स्पिनर भी हैं जो बाबर को वैसे ही वो आएंगे लेफ्टी तो बाबर चल पड़ेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा तो जो काम करना था मैंने कर लिया। तो वो हम बॉलिंग में भी यार, उनकी खैर बॉलिंग भी हमसे बहुत ऊपर हुई भी है, लेकिन है ये बस बॉलर्स का ही, जिसकी बॉलर बेहतर बॉलिंग करा देंगे इस पिच के ऊपर वही जीतेगा। तो ये मैंने हाथ जोड़े में कि खुदा के लिए थोड़ी गैरत खा ली, हमारे बॉलर्स कम से कम इस मैच के अंदर हमारा मुंह ना काला कराएं। आयरिशों ने भी आज कसम खाई हुई थी कि भाई जितनी पिच मुश्किल है ना, हमने भी उतने ही छक्के मारने हैं। मतलब भाई थोड़े रुक जाओ भाई, कोई सिंगल विंगल ले लो, 120 130 ही बनाया होता ना तो कोई मैच कोई फंसा हुआ होता। ये तो एंड में फिर उनके कोई चौके छक्के मार के चला गया। मैं खा में टॉप स्कोरर ही उनका वो टेल एंडर था बेचारा जो मार के गए। इन्होंने भी कोई प्रदर्शन किया 3rd क्लास बैटिंग का, आयरिश लोगों ने तो कोई रिकॉर्ड तोड़े। खैर भाई बाकी सब बातें छोड़ो यार, अगर मैचेस देखने तुम लोगों ने वर्ल्ड कप के तो माइको की ऐप के ऊपर देखो, माइको ऐप डाउनलोड करो, उसके ऊपर सारे वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो लाइव आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप में फ्री मैचेस देखो, जिधर मर्जी, घर में हो घर से बाहर हो, तुम लोगों को मैचेस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि देखो मैच खेलने के तो पैसे मिलते हैं, मैच देखने के कभी सुने के पैसे मिल रहे हो, माइको के ऊपर मैच देखने के भी पैसे हैं। साइन अप करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इसके ऊपर क्रिकेट मैचेस देखो, इससे तुम्हें मिलेंगे पैसे भी। घर वालों को बताओ कि भाई जो हम ये जो सबसे ज्यादा जो वेला काम है ना, कम से कम प्लेयर्स को तो कोई पैसे मिल रहे होते हैं, हम वेले 3 मैचेस देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं तुम्हें जूता मारूं, तुम 24 घंटे क्रिकेट देख रहे रहते हो टीवी के सामने बैठ के, उनको बताओ कि जी मैं अभी पैसे भी कमा रहा हूं, तो माइको डाउनलोड करो और इसके ऊपर मैचेस को देखो। अब बात करेंगे मेरे दोस्त पांडू की। यार मेरे दोस्त पांडू का तुम कैसे गिरगिटी तरह रंग बदला है तुम लोगों ने। पहले जो उसको गालियां दे रहे थे आईपीएल के अंदर, ऐसी ऐसी गालियां दी तुम लोगों ने, कौन कौन सी गाली उसको नहीं पड़ी है। और अब जैसे ही वो इंडिया के इसके अंदर आया तो तुम सबके जो है वो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। इतने घटिया हरकतें तुम लोग, मतलब अपना थूका हुआ चाट रहे हो तुम लोग। अब मेरे पांडू को भी चाहिए कि इन सबको पकड़ ले, इनको कहे कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था, मेरे पांडू को चाहिए कि इन सब के ऊपर ये उसके लिए तालियां बजाएं, ये थूके अब क्राउड के ऊपर। खैर ये मेरा पांडू भी जो है ना, इसने बड़ा धोखा दिया। पूरी मुंबई में ये एक टांग के ऊपर एक घुटने के साथ जो है ये भागता हुआ रहा है, और अभी जो है ये फुल पागल हुआ है। बॉलिंग में भी पता नहीं कोई हैट्रिक वैट्रिक के चांसेस पे ये बैठा हुआ था, हैट्रिक करने लगा था। अभी तो उसको बैटिंग नहीं दी, नहीं तो इसने कोई 3 बॉलों के ऊपर 18 रन ही बनाने थे। खैर इसी तो गेम ही ये लास्ट टाइम भी इसने यही कहता है, इंडियन जर्सी में आता है, जादू कर लेता है, उसके बाद इंजर होकर बाहर निकल जाते हैं। तो बस ये भी जादू वादू करेगा, जो इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस है उनके अंदर कोई ना कोई काला इलम करता है ये, और फिर वापस फिर पूरे अगले 6 महीने जलील होगा उसी वजह से, लेकिन वो करके जाएगा। ये कब से मैं लगा हुआ था कि भाई इसने कम बैक कर लेना है, अभी बिल्कुल बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, ये बिल्कुल फॉर्म में आया हुआ है, और हमारे ऊपर आके इसने को ऐसा को कर लेना, और इसने भी यही धोखा देना। हमने अगर कोहली को आउट कर लिया तो ये हमारे जो है ना गोडे गिट्टों में बैठ जाएगा, मैं इधर ही बैठा हूँ, आज मैं हीरो। ये मुझे तो इसी चीज से डर लग रहा है कि इस पांडू का जो है ना सितारे हम नहीं उड़ाने। हमारा फर्ज ही यही है, दुनिया में जहां पर भी जो भी बंदा जलील हो रहा था, पाकिस्तान खड़ा हो रहा था, मैं करेगा, मैं इसकी इज्जत वापस ला के दूंगा, हम लोग जो इसको इज्जत देने के ऊपर तुल जाएं। खैर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी भी बच गई थी कि पता नहीं आयरिश जो प्लेयर्स हैं, बेचारा वो कप्तान जो है बहुत नाराज हो रहा था कि हमें जो है वो मैच से पहले ग्राउंड में जाने की इजाजत नहीं है, पिच भी देखने की इजाजत नहीं। भाई उनको न्यूयॉर्क में आने की इजाजत दे दी थी तुम लोगों ने कि भाई ये क्या तो बनता है, पता नहीं उनको ग्राउंड से बाहर कोई दे दिया था, ग्राउंड के उधर जाके भाई वहां पर जाके खेल लो, पिच भी देखने नहीं दिया मासूम। खैर पिच देख के भी वो क्या कर लेते, आपस की बात है, काफी हद तक डबलिन वाली कंडीशन ही है इन पिचेस की, तुम लोगों को तो फिर थोड़ा बेहतर करना चाहिए था, फिर जो भी हो, लेकिन यार इनसे नाइंसाफी तो हुई। अब इंडिया वाले इस तरह करोगे यार तुम लोग, के हर लिहाज से जो है उनको एडवांटेज देना है। अभी प्रैक्टिस भी वो इधर ही कर रहे हैं, मैचेस भी इधर ही कर रहे हैं, वार्म अप भी मैं हमें इधर ही किया था, हम अभी तक नहीं आए, हम अभी मैं हमें कहीं और खेल रहे होंगे जहाँ पे आंधी तूफान और पता नहीं क्या हो रहा है, और सीधा हम इस पिच के ऊपर आके जो है नीचे जमीन में से निकलेंगे, वो टोपियां पहनी ना काउबॉय वाली जो हम बन के फिर रहे हैं उधर एंजॉय कर रहे हैं टेक्सास के अंदर, तो हमें इधर आके पता चलेगा। इंडिया वाले उधर कैंप लगा के बैठे हुए पिच के ऊपर, ये वहां पे ये रोटियां खा रहे हैं, दाल राजमा चावल जो भी है ना, इसकी शर्मा उधर ही बैठा हुआ है पिच के ऊपर। मैं अंदर की खबरें आपको बता रहा हूँ भाई, ये आपको कोई भी नहीं बताया, ये उधर पिच के ऊपर बैठा हुआ है, और हमारे वाले वहां पर जो है वो बैलों की लड़ाइयां देख रहे हैं, उसके ऊपर जो खवातीन बैठी हुई होती है, छलांगे मार रहा होता है बैल, और वो ऊपर से गिर नहीं रही होती, हम वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। खैर लक दी लानत है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 40 पे ही आउट हो जाते हैं आयरलैंड वालों, तुम लोगों ने भी कोई 91 रन बनाया था कि आराम से 10-12 ओवर देख के जो है ना वो पूरी तरह समझ के गए। एंड में जिस तरह वो छक्के मार रहा था ना, शर्मा भी जो मार के गया पुल शॉट के ऊपर, और ये भी जो उल्टी कलबाजियां खा खा के पंट जो है, इस वक्त
कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, उसका भी फॉर्म वापस आई हुई है। वो ऐसी कुल बाजियां खा के छक्के मार के गए, उसको भी पिच की समझ आ गई। अब ये वापस जाके अपनी टीम को भी बताएंगे कि भाई इस किस्म की पिच है, इस पे इस तरह की बैटिंग करनी, और वो कहेंगे वाह यार तूने बड़ा ज़बरदस्त। पहले इन्होंने बॉलिंग की 20 ओवर वो जो है ये स्टडी करते रहे, उसके बाद फिर आके इन्होंने इतना डिसेंट टारगेट दे दिया था कि आपको पिच की कम से कम समझ आ जाए। भाई तुम लोग को 30-35 पे ही आउट हो जाते, हालत तुम्हारी टाइट थी, पता नहीं 40 के ऊपर कोई 7-8 आउट थे। भाई हो जाते आउट ताकि कम से कम 2-3 ओवर में वो खत्म कर लेते। हमें को थोड़ा ढकोसला होता कि भाई पिच तो नहीं समझ के गए ना, वो पिच भी समझ के चले। खैर भाई और भी मैचेस हुए हैं। अफगानिस्तान और युगांडा का मैच हुआ है। गेंडा से भी बड़ी कोई कॉन्ट्रोवर्सी में बाद में बात करेंगे उसके ऊपर भी कि गेंडा था कि क्या था, बट खैर अफगानिस्तान और युगांडा का मैच हुआ है जिसके अंदर अफगानिस्तान ने तो मैं कोई 120 रन से उनको हरा दिए। इतने रन से तो टेस्ट मैचेस में हराती टीम दूसरी, उन्होंने T20 अफगानिस्तान से बच के रहो भाई। उनके पास जितने स्पिनर है ना, जितनी टर्न होती है इसके ऊपर बॉल जो है, अब तो पेसर्स भी जो है वो भी छाए में क्योंकि बाउंस भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो अफगानिस्तान मेरा ख्याल में तो ODI के अंदर भी उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, अब उनकी बनती है कि वो इसके अंदर T20 तो वैसे ही ईजी होता है, 50 ओवर के अंदर अगर आप दे रहे हैं तो T20 के अंदर तो कोई भी दे सकता है। T20 के अंदर आके वो जिस तरह के फॉर्म, मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो मैच होना ना इस ग्रुप में से अफगानिस्तान ही आगे जाएगा, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ में से कोई एक रह जाएगा। ये हराएंगे, मुझे तो लग रहा है दोनों को हरा सकते हैं ये। न्यूजीलैंड को तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि हरा देंगे, वेस्ट इंडीज़ को भी हरा सकता है अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का भी मैच हुआ था। श्रीलंका मैं हमें इसी पिच के ऊपर ख्वार हो गया था, बेचारों ने मैं हमें सबसे लोएस्ट रन ये बनाया। कोई 120 बॉलें सुना है मैंने, उसके अंदर कितने डॉटें बॉल कितनी हुई हैं, इतना कोई रिकॉर्ड हो गया है कि जी इस पिच के ऊपर इतनी डॉट बॉल्स का, और वो दिन खाया है इन्होंने। श्रीलंका वाले तो बेचारे बिल्कुल ही खड़े नहीं हो सके, लेकिन फिर भी ये कि साउथ अफ्रीका वालों ने कोशिश की, मतलब साउथ अफ्रीका वाले भी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के अंदर, जो उनके लिए भी थोड़ा सा फंसा दिया था श्रीलंका वालों ने। तो बस ऐसा मैच ना हो यार, या तो टाकरे का मैच हो या बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो हमारा जो होना है इंडिया के साथ, वरना बड़ा ही दुख। पॉइंट सिर्फ यही है कि भाई सारी गेम अब आ गई है टॉस के ऊपर, टॉस से ही पता चलेगा कि भाई क्या होना है। जो टॉस जीतेगा उसके बाद ही वो, मेरे ख्याल में तो बॉलिंग ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जीनियस कुछ भी कर सकते हैं। 99 के वर्ल्ड कप के अंदर 2 दिन से बारिश हो रही थी, पिच के ऊपर 2 दिन से बारिश हो रही है। एक दिन पहले से आप देख रहे हैं कि जी ऊपर से ट्यूबवेल खुला हुआ है, आसमान से इतनी बारिश हो रही है, और फिर भी हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। ये तो अच्छी बात यह है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, इस वक्त जो क्रिकेट के लेजेंड्स बने हुए हैं हर जगह, हम जो उनको बड़ी इज्जतें भी दे रहे होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लोग जो इस बारे में बात नहीं कर सके कि ये हरकत क्या हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट तो करें कि ये क्या हरकत हुई है कि 2 दिन ओवरकास्ट कंडीशंस, जिसको क्रिकेट का नहीं भी पता ना उसको भी पता है कि भाई इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस इसके अंदर तो कभी भी जिंदगी में आपने बैटिंग नहीं करनी, और हम बैटिंग करके बैठे हुए थे, 120 फीस के ऊपर आउट हो गए थे। दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट टीम थी 99 की। इसके बाद से कहीं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नॉकआउट हो रहा था, उन्होंने 6-7 लगातार जीते थे, तब जाके कहीं वर्ल्ड कप फाइनल में आना था, और उन्होंने जीते थे 7 मैचेस वो वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, सुपर 6 में भी नॉन स्टॉप जीते, सेमीफाइनल में। मतलब उनकी कोई ऐसी टीम नहीं थी, वो नॉकआउट हो रही थी, इतनी बुरी हालत में थी वो, और पाकिस्तान की सबसे फेवरेट टीम थी, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, और हमने ये हरकत की थी। शुक्र करो तब सोशल मीडिया नहीं था, ताकि इस बारे में बात ही नहीं हुई और बात आए बाएं शाएं होगी। लेकिन अभी उम्मीद तो यही है कि अब हम जब अगला मैच होगा, अब टॉस के ऊपर कम से कम टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करेंगे। बस इसी चीज़ की दुआ बिनती कर सकता हूँ और दुआई कर सकता हूँ। अब तो सोशल मीडिया है ना, तो लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं, उस पहले वाले तो इस तरह की भी हरकतें करके निकल गए थे। खैर आज के एपिसोड में इतनी ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक के बटन को छू ले, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक के बटन को छू ले। माइको को डाउनलोड करना ना भूलना है, मैं इन्हीं के ऊपर मैचेस देख रहा हूँ, और ज़बरदस्त फ्री में मैचेस हैं, साथ ही साथ पैसे भी तुम लोग बना सकते हो। तो माइको डाउनलोड करो और एंजॉय करो वर्ल्ड कप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।